एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नवंबर 2025 के वीक नंबर 1 के करंट अफेयर के हमारे इस डिस्कशन वीडियो में। तो चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इस प्लेलिस्ट के अंदर वीकली करंट अफेयर का जो कलेक्शन है वो मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। तो अभी तक आपके अक्टूबर तक का पूरा डिस्कशन फ्रॉम जनवरी प्रोवाइडेड है आपके इसी यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वो प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगी। जो पीडीएफ है वो मेरे एप्लीकेशन EDU24 पर अवेलेबल है। उसके बारे में हम क्लास के लास्ट में भी बात करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस नवंबर 2025 के सप्ताह नंबर 1 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज बनी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी संबंधित बातचीत अगर मुझसे करनी है, कमेंट्स में जरूर आप रिप्लाई कीजिएगा। आप लोगों के रिप्लाई मैं करूंगा। तो चलिए भाई आते हैं। पहला सवाल आपके सामने दिया गया है सतकोसिया टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। ये पूछ रहे हैं कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व की लोकेशन बताइए कौन से राज्य के अंदर है। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है, तो हुआ क्या ना, उड़ीसा से ये एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंटल रिलेटेड एक इश्यू सामने आया है, जिसके अंदर उड़ीसा का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, उन्होंने इस सतकोसिया टाइगर रिजर्व में विलेज रिलोकेशन से जुड़ी कुछ एलिजेड इरेगुलरिटीज पर फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड्स मांगे हैं और साथ ही जो अंगुल कलेक्टर है ना उससे भी रिपोर्ट को तलब किया है। तो इसलिए चर्चा में था। इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस आपकी संबंधित न्यूज में रही सतकोसिया टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है। तो वो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई ये उड़ीसा राज्य के अंदर है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपके उड़ीसा लेवल पर पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं, उड़ीसा के अंदर जो संबंधित आपके एग्जामिनेशन होते हैं वहां से बन सकती है कि ये जो टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। तो वहां पर अंगुल डिस्ट्रिक्ट, कटक, बौद्ध या फिर नायगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट को कवरेज के अंदर लेकर आता है ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो ये एक संबंधित न्यूज आपकी रहेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो टाइगर रिजर्व है इसकी लोकेशन कहाँ है। तो उसमें उड़ीसा आंसर रखना होगा। इसके अलावा ना इस रिजर्व को लेकर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सतकोसिया जॉर्ज सेंचुरी का जिक्र होता है, पैसिपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र होता है। तो ये जो दोनों मैंने नाम लिए ना, उन्हीं के बीच से आपको एक रिवर फॉलो फ्लो करती हुई नजर आएगी जो कि है महानदी रिवर। तो ये चीजें याद रखेंगे। उड़ीसा का संबंध सतकोसिया टाइगर रिजर्व से हमें याद रखना है। नेक्स्ट है भाई एनएससी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। व्हाट इज दिस एनएससी? एनएससी है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन। अब पहली चीज आप मुझसे पूछोगे कि जी चर्चा में क्यों है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर ने एनएससी का जो एडवांस्ड सीड प्रोसेसिंग प्लांट है उसका उद्घाटन किया। कहां पर उद्घाटन किया? नई दिल्ली का जो पूसा कॉम्प्लेक्स है वहां पर उद्घाटन किया। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि जी कौन सा मंत्रालय इसको कंट्रोल कर रहा है, तो आपको आंसर मिल गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अधीन इस एनएससी को फंक्शन करते हुए देखा जाता है। अब यहीं पर लगे हाथों आप लोगों को अगर कल को ये पूछा जाए कि बताइए कि एनएससी की उद्घाटन इसका कब करा गया, इसको स्टैब्लिश कब करा गया, तो 1963 के अंदर इसको स्टैब्लिश करा गया। जिसके जो इंपॉर्टेंट पर्पस है उसमें आता है कि जो फाउंडेशन सीड्स होते हैं या फिर जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक टर्म दिया गया है, टर्म क्या है? सीलेकैंथ। ये क्या है जो हाल ही में समाचारों में था? तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि साइंस और जो पेलियंटोलॉजी है ना उसके अंदर एक ये फैसिनेटिंग डिस्कवरी हुई है चाइना में। और वहां पर पेलियंटोलॉजिस्ट ने इस सीलेकेंथ जीनस को डिस्कवर किया है जो कि एक फॉसिल स्पेसिमेन से आइडेंटिफाई हुआ है। तो इस प्रकार की अगर कोई साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवरी होती है तो हमसे एटलीस्ट पूछ सकते हैं कि भाई ये जो नाम है बताइए वो है क्या, वो किससे संबंधित है। तो ये एक प्री हिस्टोरिक लोब फाइंड फिश है। तो ये बायोडायवर्सिटी संबंधित जो आपकी न्यूज रहती है उनसे रिलेटेड ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो आपको पता है कि ये जो रैंक्स वगैरह रिलेटेड आपकी न्यूज होती हैं उन पर आधारित आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो हुआ क्या, ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक सवाल के रूप में निकल कर आया है, जहां पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक पूछी गई है। तो पहले तो इंडिया की रैंक इसमें याद रख लीजिएगा कि इंडिया की रैंक है इसमें फोर्थ। इसके अंदर क्या होता है ना, इस जीएफपी के अंदर ये इंडेक्स करता क्या है, तो 60 से ज्यादा पैरामीटर्स पर जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ होती है ना उसको जज करता है। जैसे कि उसकी मैन पावर कैसी है, उनके डिफेंस में बजट कैसा है, उनकी लॉजिस्टिक्स कैसी है, उनकी टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करती है, एयर लैंड और सी के अंदर इस मिलिट्री की कैपेबिलिटीज कैसी हैं, इन पर आधारित ये रैंक निकाली जाती हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अंदर भारत का रैंक है चौथा। अब इसके अलावा आप मुझसे पूछोगे कि जी पहले नंबर पर कौन था, तो ऑब्वियसली आपको नजर आएगा यूएस फर्स्ट रैंक पर, जिनका डिफेंस जो बजट है ना वो 860 प्लस बिलियन डॉलर का है। उनकी ग्लोबल रीच, उनकी जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर उसको पहले नंबर पर रखा गया। दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर रशिया रहेगा। ऑब्वियसली सबको पता है कि उनकी टैंक, उनकी आर्टिलरी, उनकी जो न्यूक्लियर आर्सनल है, S-500 का उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसके आधार पर रशिया सेकंड नंबर पर आता है। और थर्ड नंबर पर आ जाएगा भाई चाइना, और चौथे नंबर पर हमारा इंडिया। तो इन चीजों को याद रखेंगे हम। चलो आगे बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल है, एक साइक्लोन का नाम दिया गया है साइक्लोन मोंथा, रिसेंटली मेड लैंडफॉल अलोंग विच रीजन, यानी कि चक्रवात मोंथा ने हाल ही में किस क्षेत्र में तट पर दस्तक दी, चर्चा में क्यों है। साइक्लोन मोंथा ने बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पर लैंडफॉल दिया था इस नवंबर फर्स्ट वाले सप्ताह के अंदर। अब इस साइक्लोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपने आपके कुछ हाल ही में हुए एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे सवालों को आता हुआ देखा होगा कि वो किसी साइक्लोन का नाम देते हैं और वो फिर पूछ लेते हैं कि बताइए कौन से देश की ओरिजिन लैंग्वेज से इसको लिया गया है। तो ये जो साइक्लोन मोंथा है ना, ये है थाई लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ये एक बात आपको याद रखनी है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्रेग्रेंट फ्लावर। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछूं कि भाई जो साइक्लोन होते हैं जिन्हें हम चक्रवात भी कहते हैं, ये होते क्या है। तो ये रैपिडली जो रोटेटिंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है ना उनको साइक्लोन कहा जाता है, जहां पर लो प्रेशर सिस्टम के अराउंड में ये आपको डेवलप होता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल ये बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के अंदर इसने लैंडफॉल किया, वो हमें याद रखना है। अच्छा एक और सवाल आपने ना साइक्लोन से रिलेटेड आते हुए देखा होगा कि अलग अलग ओशन रीजन्स के अंदर ना साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं। ये वाले सवाल देखे होंगे ना। तो अगर मैं पूछूं साइक्लोन्स को अटलांटिक ओशियन के अंदर किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पर इन्हें कहा जाता है हुरिकेन्स। ओके। इसी प्रकार से जो वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी है, मैं यहां पर लिख देता हूं वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी के अंदर इन हुरिकोन्स को किस नाम से जाना जाता है, टाइफून्स के नाम से। तो इस प्रकार के सवाल भी कि ओशंस को मल्टीपल जो साइक्लोन्स आई मीन रीजन्स होते हैं, ओशन रीजन्स होते हैं, उसके अंदर किस नाम से जाना जाता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इंडियन ओशन के अंदर इनको साइक्लोन्स का नाम दे देते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको क्या कहा जाता है, इनको विली विलीज कहा जाता है। कहां पर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये बातें भी भाई हमें पता होनी चाहिए। अगला है द एटलस मॉथ, यानी कि एटकस एटलस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉथ, वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच स्टेट। पहले तो यहीं पर रुककर इस सवाल के अंदर इन्होंने आपको एक स्टैटिक जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मॉथ यानी कि पतंगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है द एटलस मॉथ। और अगर उसका साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा तो वो क्या है, वो है एटकस एटलस। तो ये याद रखोगे। अब हुआ क्या, चर्चा में क्यों है, ये हमारे देश के अंदर यानी कि हमारे एक भारतीय राज्य के अंदर इसको स्पॉट करा गया है। कहां पर स्पॉट करा गया है, कर्नाटक राज्य के अंदर इसको स्पॉट करा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है। ये रेयर बायोडायवर्सिटी साइटिंग रिपोर्ट हुई है कर्नाटक से।
जहां पर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मौत इसको इसका साइटन किया गया, इसको देखा गया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ फैक्ट्स भी अगर आपसे पूछें कि भाई जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मौत है, बताइए कि जो उसका विंग स्पैन है, जो उसकी पंख की स्पैनिंग है, वो कितनी है? तो 25 से 30 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी विंग स्पैन का, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। नेपाल के अंदर इसको देखा जाता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहां पर देखा जाता है, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, लाओस, कंबोडिया, मल्टीपल जगहों पर इसको पाया जाता है। नेक्स्ट है जी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो हुआ क्या, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 4 लोगों को अरेस्ट किया, जो कि जो खायर ट्रीज होते हैं ना, उनको इलीगली काट रहे थे। तब आप पूछोगे कि ये वाला काम कहां पर हो रहा था? तो वो इसी हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हो रहा था, जिसकी लोकेशन है उत्तर प्रदेश में। लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये लगभग आपको मेरठ के पास में नजर आएगा। मुजफ्फरनगर भी इसके अंदर आपका आता है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट तक के फैला हुआ है। इवन जो गंगा रिवर है ना, उसके नॉर्थन बैंक के अलोंग में ही नजर आएगा। ओके, तो हस्तिनापुर का आपको पता है कि एंशियंट टाउन हुआ करता था हस्तिनापुर, उसके पास में ये लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द क्लैम्प पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? यानी कि क्लैम्प पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? इस प्रकार के इनिशिएटिव जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा लिए गए होते हैं, उन पर आधारित हमसे सवाल पूछे जाते रहते हैं। क्लैम्प नाम है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस ने 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया, जिसमें कि पहला है क्लैम्प पोर्टल। तो पहला सवाल आप मुझसे पूछोगे कि जी इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो ये क्या है? ये है कोल एंड एक्विजिशन, एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा डेवलप करा गया है। पर्पस यही है कि कोल सेक्टर में जो लैंड एक्विजिशन होता है, जो कंपनसेशन होता है, जो रिहैबिलिटेशन और सेटलमेंट प्रोसेस होते हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करने का एक काम होता है। तो ये पहली चीज है क्लैम्प पोर्टल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा लॉन्च करी गई है। तो आंसर तो आपको क्लियर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल आंसर रहेगा। आपके दिमाग में आएगा कि सर जी आपने 2 बोले थे कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 2 पोर्टल लॉन्च करे हैं। तो एक तो क्लैम्प पोर्टल हो गया, दूसरा क्या है? दूसरा है कोयला शक्ति डैशबोर्ड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कोयला शक्ति डैशबोर्ड। ये एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा लॉन्च करा गया है। इसमें जो माइंस है ना, उनको मार्केट कोल वैल्यू चेन के साथ ही इंटीग्रेट करता है, जिसमें कोल कंपनीज हो, रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, ये सभी के सभी स्टेक होल्डर है। तो इनको याद रखोगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडी लाइम, विच वॉज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग, इज प्राइमरली कल्टिवेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला इंडी लाइम मुख्य रूप से किन राज्यों में उगाया जाता है? अब ये जीआई टैग बेस्ड सवाल आप लोगों से आपके एग्जाम में बनता है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, जहां पर जो एपेडा है, APEDA, ये एजेंसी है, इसने फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट को फेलिसिटेट किया, जो कि जीआई टैग इंडी लाइम और एक और लाइम है जिसको कहा जाता है पुलियांकुडी। इस लाइम को ये क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। जहां पर ये कहां पर भेजा जाएगा? इसको यूके भेजा जाएगा, यूनाइटेड किंगडम भेजा जाएगा। तो यहीं से आपसे सवाल पूछ लिया कि भाई ये जो इंडी लाइम में, इसको बताइए कि मेनली इसको कहां पर उगाया जाता है? तो इसको मेनली कर्नाटक के अंदर उगाया जाता है। इसको जीआई टैग दिया गया क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हाई जूस यील्ड इसके अंदर है, बैलेंस्ड एसिडिटी है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने कौन सा बताया था? दूसरा मैंने बताया आपको पुली या कुंडी। मैं यहां पर लिख देता हूं पुली या कुंडी लाइम। इसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूके के लिए। इसको किस नाम से जाना जाता है? लेमन सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये कहां से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। MYGS यानी कि मॉडल यूथ ग्राम सभा वॉज लॉन्च्ड ज्वाइंटली बाय विच मिनिस्ट्रीज? MYGS को संयुक्त रूप से किन मंत्रालयों के द्वारा शुरू किया गया? अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये क्या है, ये चर्चा में क्यों है? तो गवर्नमेंट ने एक इनोवेटिव इनिशिएटिव लॉन्च किया है,
जिसमें कि ये नाम MYGS चर्चा में है। लॉन्च कहां पर किया गया है? इसको नई दिल्ली के अंदर करा गया है। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसमें इन्वॉल्व है। जो हमारा शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। इवन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आंसर तो इसका मिल गया। लेकिन आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि जो मॉडल यूथ ग्राम सभा है ये है क्या? तो ये मॉक ग्राम सभा एक सिमुलेशन है जहां पर जो स्कूल के छात्र होते हैं ना, वो ग्राम सभा के रोल्स को प्ले करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि इसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसकी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को दी जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसमें संबंधित जो मिनिस्ट्रीज थी वो आपसे पूछी गई। तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री मैंने बताई? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने कंबाइंडली इस MYGS को लॉन्च किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। एट्टुर नागरम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? नाम क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? एट्टुर नागरम। अब आप मुझसे पूछोगे कि फिर से आपने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें पकड़ा दी, तो आखिरकार ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, वो चर्चा में क्यों है? तो तेलंगाना से बायोडायवर्सिटी रिलेटेड एक अच्छे इनिशिएटिव की न्यूज बाहर निकल कर आई, जहां पर उन्होंने बटरफ्लाई और मौत का सर्विस कराया गया। तो जल्द ही इस सर्वे को कंडक्ट कराए जाने की बात चली एंड देन इसके ऊपर इन्होंने डिसीजन लिया इस आपके एटुर नागरम वन्यजीव अभ्यारण्य में। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया भाई? तेलंगाना हो गया। इस प्रकार के इनिशिएटिव अगर किसी भी जगह पर लिए जाते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको कब एस्टेब्लिश किया गया, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो काफी पुराना है ये, 1952 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इवन जो गोदावरी रिवर है ना, उस गोदावरी रिवर सेंचुरी के बीच से ये फ्लो, इस सेंचुरी से ये होकर निकलती हुई नजर आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला ये पूछ रहे हैं, मीटियोर मिसाइल जो कि हाल ही में न्यूज में थी, वो किस प्रकार की मिसाइल है? हाँ, क्या नाम है इसका? मीटियोर मिसाइल। तो चर्चा में क्यों है? आप लोगों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया अपनी जो एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ना, उसको और स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। और इसके लिए इंडिया इस मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल को एक्वायर करने जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि BVRAAM है। अब आप मुझसे पूछोगे कि जी एक्वायर तो कर रहे हैं, लेकिन इस मीटियोर मिसाइल के फीचर्स तो बताइए। तो मैंने बताया कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसके अंदर एडवांस रडार गाइडेड सिस्टम को डाला गया है। किसने इसको डेवलप करा है? तो यूरोपियन कंसोर्टियम, जिसको MBDA लीड करता है, उसके द्वारा इसको डेवलप करा गया है। इंडिया इसको एक्वायर करने जा रहा है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द GVN? व्हाट इज दिस GVN? GVN इज ग्लोबल वायरस नेटवर्क। तो इसमें पूछा गया है कि जिसका ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। तो चर्चा क्यों है? इस GVN ने अमेरिका रीजन में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ऐड किया है। अब इसके बाद आप पूछोगे कि जी ये है क्या, इसके बारे में बता दीजिए। तो ये GVN ना एक वॉलंटरी ग्लोबल कंसोर्टियम है, जहां पर जो वायरोलॉजी लैबोरेटरीज होती हैं या फिर जो मेडिकल साइंटिस्ट होते हैं वो इसके मेंबर्स होंगे। 25 से ज्यादा देशों को इसके अंदर कवर कर रहे हैं। तो यहां पर इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन्होंने पूछा है, तो ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ग्लोबल वायरस थ्रेट्स। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप इसमें। नेक्स्ट है, व्हाट इज बोर्डेटेला होलमेसी? इस प्रकार के बायोडायवर्सिटी रिलेटेड मैंने सवाल आप लोगों से पूछे हैं। तो मेडिकल साइंस से एक अलर्ट टाइप न्यूज नॉर्थ इंडिया से निकल कर आई, जहां पर जो PGI MER चंडीगढ़ है ना, उन्होंने एक नए बैक्टीरियल इन्फेक्शन में शार्प राइज को रिपोर्ट किया है। तो ये बैक्टीरियम का नाम आपका क्या है? बोर्डेटेला होलमेसी। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में याद रखिएगा, ये ग्राम नेगेटिव कैकोबैसिलस बैक्टीरिया है, जिसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 1995 के अंदर। तो क्या है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसकी इस चंडीगढ़ की इन इंस्टीट्यूट के द्वारा रिपोर्टिंग करी गई कि इसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। इसमें जैसे वूपिंग कफ होता है वो ऐसा जैसा लगता है, कई सारी चीजें होती हैं इसमें।
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, निमोनिया हो जाता है, ये सारे इसके हेल्थ इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर व्हाइट आइबेरियन लिंक्स वाज स्पॉटेड इन विच कंट्री? हाल ही में दुनिया का पहला सफेद आइबेरियन लिंक्स किस देश के अंदर देखा गया? वर्ल्ड का पहला एवर, तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड से एक रेयर और हिस्टोरिक साइटिंग हुई है, जहां पर वर्ल्ड का पहला व्हाइट इबेरियन लिंक्स एक फोटोग्राफर ने स्पॉट किया। कहां पर? स्पेन के अंदर। इसकी फोटो आप जरूर देखिएगा गूगल से। तो ये ना एक कार्निवोरस वाइल्ड कैट स्पीशीज है जो कि एंडेमिक है यूरोप के अंदर, तो इसको स्पेन में देखा गया, इसीलिए चर्चित विषय बन गया। नेक्स्ट है आभार ऑनलाइन स्टोर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच प्लेटफॉर्म? आभार ऑनलाइन स्टोर किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? इस तरीके के सवाल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आभार इसका नाम है, जो लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर, जिसको हम GEM पोर्टल कहते हैं ना, इस पोर्टल पर इसको लॉन्च करा गया है। तो यहाँ पर आपका ये जो सी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, जिसके अंदर 150 गिफ्ट आइटम और हैम्पर्स अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट बनाए गए हैं जैसे कि इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा, जो हैंडलूम वीवर्स हैं उनके द्वारा, जो आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन है उनके द्वारा। तो ये प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इनिशिएटिव से लिंक करे गए हैं, जिसका पर्पस यही है कि वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करना, जो आत्मनिर्भर भारत है उसको सपोर्ट करना और स्मॉल और रूरल प्रोड्यूसर्स को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना। तो इसका नाम क्या है? आभार ऑनलाइन स्टोर। कौन से प्लेटफॉर्म पर इसको लॉन्च करा गया? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर। नेक्स्ट है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? भारतीय पैकेजिंग संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये एक एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशनल अपडेट है, जहां पर IIP यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग ने अपना नया बेंगलुरु सेंटर ओपन किया है, तो इसीलिए ये चर्चा में आ गया। अब IIP के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता होने चाहिए कि भाई इसको स्थापित कब करा गया? 1966 में करा गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो मुंबई के अंदर है। और ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो संचालित बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा सही चला जाएगा। एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने का इनका ऑब्जेक्टिव होता है, बेटर पैकेजिंग के स्टैंडर्ड से बनाने की कोशिश करते हैं, पैकेजिंग की टेस्टिंग करना हो, कंसल्टेंसी करना हो, R&D करनी हो, ये सभी चीजों का काम ये करते हैं। नेक्स्ट है कुनार नदी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच टू कंट्रीज? इन दो देशों से होकर गुजरती है कुनार नदी, तो चर्चा में क्यों है? इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट अपना एक्सटेंड किया है कुनार रिवर पर एक डैम बनाने के लिए। तो कुनार रिवर के की फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए, जिसकी लेंथ लगभग 480 किलोमीटर की है, और ये ईस्टर्न अफगानिस्तान और नॉर्थर्न में खैबर पख्तूनवाड़ा पाकिस्तान से होकर गुजरती है। तो कौन दो देशों से होकर गुजर रही है ये? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और इसलिए चर्चा में है क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट दिया है कि भाई इस रिवर के ऊपर हम आपका डैम बना सकते हैं। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट होती है? तो जो हिंदू कुछ माउंटेन्स है ना, वहां से इसका ओरिजिनेशन है। तो ये हमारे लिए चर्चा विषय हो जाता है। नेक्स्ट है द कमिंग बायोडायवर्सिटी फंड वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? कुनमिंग जैव विविधता कोष किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू करा गया था? अब चर्चा में क्यों है? 7 कंट्रीज को $5.8 मिलियन मिले हैं इस कन्मिंग बायोडायवर्सिटी फंड से, जो कि एक नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, उसको प्रमोट करने के लिए दिया गया है। जिसमें जो कुक आइलैंड है, मेडागास्कर है, मैक्सिको, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, युगांडा वगैरह, उनको ये दिया गया है। तो ये फंड मिले हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कब इसको अडॉप्ट करा गया था। तो COP15 ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी में इसको इन्होंने लॉन्च करा था। तो फंड वगैरह मिले हैं, तो इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट है द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक वाज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? चर्चा में क्यों है? ये जो पदक है 2025 के, इनको अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। वैसे नाम से तो पता चल गया होगा, और इस अवार्ड के जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ऑफिसर्स है ना, उन ऑफिसर्स के बीच में जो प्रोफेशनल एक्सेलेंस है, जो हाई
मोरल है उसको प्रमोट करना है। जिन भी लोगों की स्पेशल ऑपरेशंस के अंदर अच्छी एक एक मतलब जिन्होंने योगदान दिया है इन्वेस्टिगेशन में, इंटेलिजेंस के अंदर, फॉरेन साइंस के अंदर, उनको ये दिया गया है। इसको कब स्थापित करा गया था? 2024 में इसको स्थापित करा गया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको गठित करा गया। नेक्स्ट है, वेयर इज द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार बीइंग कंडक्टेड? त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इंडिया एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहा है जिसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। लोकेशन इसकी अरुणाचल प्रदेश रहेगी भाई। और आपको पता है कि इस एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन शामिल होगा? जो हमारी आर्मी, हमारी इंडियन नेवी, हमारी इंडियन एयरफोर्स है, तीनों के तीनों शामिल है। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वॉर फाइटिंग स्किल्स है ना उनको इनहेंस किया जाए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको ऑपरेशनल यूज में लेकर आया जाए, जो ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और इंटर ऑपरेटेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, जो मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन है उसको वैलिडेट करा जाए। तो ये आपका एक सर्विस है, एक्सरसाइज है जिसको पूर्वी प्रचंड प्रहार का नाम दिया गया। आयोजन इसका अरुणाचल प्रदेश के अंदर करा गया। नेक्स्ट है, गोगाबील लेक विच was recently been designated as a Ramsar site is located in which state? नाम क्या है? गोगाबील जी, पक्का आपके एग्जाम में मिलेगा। रामसार साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है इसको। अब इसके फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कहां पर लोकेटेड है। फ्रांस गैंगटक रीजन के अंदर ये लोकेटेड है, जो कि एक ऑक्सबो वेटलैंड है। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्य। अच्छा, इन्होंने पूछा था ये कौन से राज्य के अंदर है? बिहार राज्य के अंदर है। ये हमें याद रखना है, ये पक्का आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, हो सकता है कल को आपसे ये भी पूछ ले कि बताइए बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व कौन सा है? क्या? बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व, तो वो आपका यही है, गोगाबील लेक। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन? एनबीएचएम यानी कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो एग्रीकल्चर और रूरल इनकम से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है एनबीएचएम। इसको 2021 के अंदर लॉन्च करा गया था अंडर स्वीट रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन? स्वीट रेवोल्यूशन। इस स्कीम का नेचर है कि ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें एनबीबी है। एनबीबी यानी कि नेशनल बी बोर्ड है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो साइंटिफिक बी कीपिंग है उसको प्रमोट करा जाए, जो क्वालिटी हनी और बिहेव प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करा जाए। तो ये एक चर्चित विषय है। नेक्स्ट है आपसे लेक सुचितलान, जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया ड्यू टू वाटर लैटिस इन्फेस्टेशन, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? वाटर लैटिस जलकुंभी संक्रमण के कारण समाचार में रही सुचितलान झील किस देश के अंदर लोकेटेड है? तो ये अल सैल्वाडोर के अंदर है भाई। पहले तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर इन्वेजिव जो वाटर लैटिस है ना, इसका रैपिड स्पीड से ही अफेक्टेड हो रही है। तो ये आपका चर्चित विषय है जो कि मतलब बड़ा हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। राम नामी जो ट्राइब है वो मेनली कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? देखो नाम से तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये मतलब क्या करते होंगे। राम नामी जनजाति इनका नाम है। पहले तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर ये मेनली पाई जाती है। एक सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी से ये एक बहुत ही ज्यादा टचिंग न्यूज है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इन रामनमी ट्राइब के 2 मेंबर से ट्रेडिशनल पीकॉक फेदर क्राउन को पहना। मिस आपके ट्राइब को लेकर ये पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य के अंदर है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। अभी होता है क्या है ना, ये अपने फेस और अपने बॉडी पर ना राम का टैटू बनवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये जो ट्राइब थी इसके फाउंडेशन कौन थे? तो परशुराम भारद्वाज, याद रखेंगे। परशुराम भारद्वाज, इनका नाम याद रखिएगा। इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते रहते हैं, तो अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट है, न्यू स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर नेम पीलिया
मालियन्नू मालिनाडु was recently discovered in which state? पीलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य के अंदर खोजी गई है? इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट से बायोडायवर्सिटी से एक हिस्टोरिक ये डिस्कवरी हुई है जिसमें जंपिंग स्पाइडर की नई स्पीशी को डिस्कवर करा गया है। नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इसकी कर्नाटक हो जाएगी। ओके। कातकारी ट्राइब प्राइमरली कौन से भारतीय राज्य के अंदर पाई जाती है? क्या नाम है इस जनजाति का? कातकारी ट्राइब। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि ट्राइबल राइट्स और सोशल जस्टिस से रिलेटेड ना एक बात चर्चा में थी, जहां पर एक आपको ऑर्गेनाइजेशन नजर आएगी, श्रमजीवी। श्रमजीवी ऑर्गेनाइजेशन इस कटकारी ट्राइब के जो इश्यूज है उनको हाईलाइट करने के लिए 2 दिन के प्रोटेस्ट को कंडक्ट करा, और जहां पर बहुत ही ज्यादा ये चर्चित विषय बन गया। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात की ट्राइब है, इसको लेकर हमसे बातें पूछी जा सकती हैं। अब इनकी क्या डिमांड थी? ये अपने जमीनी अधिकार मान रहे हैं, जो इनको वेजेस इनके भत्ते नहीं दिए गए उनको कह रहे हैं कि भाई हमारे भत्ते दो। कई सारी बातें इस तरीके से चर्चा में थी। महाराष्ट्र गुजरात की लोकेशन पे ये पाई जाती है। भाई 2 नाम दिए गए हैं 2 स्पीशीज के, वो नाम कौन कौन से हैं? ग्रैंडी डायरेला गीतांजलि और ग्रैंडी डायलेरा थाम भातेंसी। ये समाचारों में थी, बताइए कौन सी प्रजाति से आपका संबंधित है? तो मरीन डायवर्सिटी से रिलेटेड ये 2 नई जो मरीन स्पीशीज है उनको डिस्कवर करा गया है। दोनों के नाम आपके सामने है। और ये हुई कहां से डिस्कवरी? एक तो हुई है चिल्का लेक से, और एक हुई है गल्फ ऑफ खम्बत से। ये 2 रीजन के अंदर डिस्कवरी हुई है, और ये स्पीशीज के ग्रुप्स हमसे पूछे जा सकते हैं कि भाई ये दोनों स्पीशीज कौन से ग्रुप से आते हैं। तो ये एम्फी पॉड्स से आपका होकर आता है। तो यहां पर आपका इन्होंने यही पूछा है कि भाई ये क्या है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये एम्फीपॉड्स है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की लोकेशन ये पूछ रहे हैं कौन से राज्य के अंदर है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है, सभी को रटा हुआ रहता है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी लोकेशन है, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई, जहां पर जो अगला टाइगर सेंसस होगा ना वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है इस नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में। तो आंध्र प्रदेश में ये आपका ईस्टर्न घाट्स के ऑफशूट पर लोकेटेड है। तो ये हमसे एक चर्चित विषय पूछा जा सकता है, ए ऑप्शन इसमें सही चला गया। नेक्स्ट है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली लेड अंडर विच सेंट्रल स्कीम? एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला हाल ही में किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत रखी गई? अब चर्चा में क्यों है? तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के टूरिज्म डेवलपमेंट से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आई है कि भाई इस प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है उसको रखा जाएगा अंडर पीएम डिवाइन स्कीम। अब इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कौन है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। गवर्नमेंट ऑफ मेघालय भी इसके अंदर शामिल है। ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि जो सोहरा और चेरापूंजी है उसको मल्टी डे सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाए, वहां पर लोकल लाइवलीहुड को प्रमोट करा जाए। तो पीएम डिवाइन स्कीम के अंदर इसको इनएगुरेट किया गया। ठीक है। तो भाई ये था हमारे नवंबर के पहले सप्ताह के करंट अफेयर का डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो आपको लाइक जरूर करना है भाई। बाकी जो पीडीएफ है वो मेरे इस एप्लीकेशन के वीकली करंट अफेयर वाले कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी, वहां से आप ले लीजिएगा। और इसके अलावा मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल एंड प्लेलिस्ट एंड ऑल बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप में से किसी को मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो रॉबिन SIRG ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। यहाँ पर मैं आपके साथ कनेक्ट रहूंगा, यहाँ पर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू।